गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। सो माय नेम इज़ करीना और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है पावर बीआई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम पावर बीआई कोर्स करना है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि पावर बीआई होता क्या है और इसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि उन्होंने किसी से सुन लिया होता है, उनके सीनियर से या उनके घर में किसी ने उनको बोला होता है कि आप ये कोर्स कर लो, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो चलिए आज की इस क्लास में जानते हैं कि पावर बीआई को एआई के साथ कैसे यूज़ करते हैं और ये क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि पावर बीआई क्या है और एआई इसमें मैटर क्यों करता है। पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। यहाँ पर बीआई की फुल फॉर्म बिजनेस इंटेलिजेंस है। टू ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, बहुत बड़े बड़े अलग अलग सोर्सेज से रॉ डेटा को इकट्ठा कर लेना और उससे इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स को बनाना डायनेमिक डैशबोर्ड्स में। ये एम्पावर करता है यूजर्स को टू विजुअलाइज डेटा को इजीली विजुअलाइज किया जा सके, अपनी इनसाइट्स को शेयर किया जा सके और इन्फॉर्म डिसीजंस बनाए जा सके। द इंटीग्रेशन ऑफ एआई एलिवेट, जो अगर हम इसमें जब एआई को इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये पावर बीआई के ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग को इंटीग्रेट कर देता है, बढ़ा देता है, एलिवेट कर देता है। एआई इंट्रोड्यूस ऑटोमेशन, सोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। एआई ने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जैसे ऑटोमेशन हो गया, सोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो गए, इंट्यूटिव नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज। और ये पावरफुल कॉम्बिनेशन जो है वो डेमोक्रेटाइजेज है डेटा साइंस का, एम्पावरिंग बोथ, जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूजर्स दोनों को ही एक्सट्रैक्ट डीपर करता है एक्शनेबल इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा एंड विद द अनप्रेसिडेंटेड ईज। आई होप आपको पावर बीआई का मतलब समझ में आ गया होगा कि पावर बीआई का मतलब होता है रॉ डेटा उठा लेना और उससे डायनेमिक डैशबोर्ड्स क्रिएट करना, रिपोर्ट्स जनरेट करना। एआई इनसाइट, कोर एआई कैपेबिलिटीज इन पावर बीआई। तो पावर बीआई में एआई क्या कर रहा है? एआई इनसाइट की अगर हम बात करें तो लेवरेज प्री ट्रेन्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स टू परफॉर्म एडवांस टेक्स्ट एंड इमेज एनालिटिक्स डायरेक्टली विद पावर बीआई। जब हम इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं तो किसी भी टेक्स्ट इमेजेस का एनालिटिक्स डायरेक्टली हो जाता है पावर बीआई में। इसमें आ जाता है जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस करना, की फ्रेज को एक्सट्रैक्ट करना, इमेज को टैग करना। और फिर एक है को पायलट भी एक एआई का ही एक टूल है। योर एआई असिस्टेंट है फॉर नेचुरल लैंग्वेज डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए। को पायलट सिंप्लीफाई करता है रिपोर्ट्स क्रिएशन को, सजेस्ट करता है रेलेवेंट विजुअल्स को और हेल्प करता है डाक्स कोडिंग में। ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग, ऑटो एमएल मतलब मशीन लर्निंग, तो ये बिल्ड करता है प्रेडिक्टिव मॉडल्स को विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोडिंग बिना लिखे ही प्रेडिक्टिव मॉडल्स को बिल्ड करता है। और ऑटो मशीन लर्निंग ऑटोमेट करता है प्रोसेस ऑफ मॉडल सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट फॉर टास्क लाइक फोरकास्टिंग एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद है एआई पावर्ड विजुअल्स एंड एनालिटिक्स। तो की इन्फ्लुएंसर्स विजुअल automatically identifies the factors that drive a specific metric or outcome, making it easy to understand the primary contributors और data trends। तो की इन्फ्लुएंसर्स को इंक्रीज करता है, डिकम्पोजिशन ट्री बनाता है, इनेबल करता है ये रूट कॉज एनालिसिस है, ब्रेकिंग डाउन करके जो बनता है, मेजर अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन अलाउइंग यूजर टू ड्रिल डाउन एंड अनकवर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। एनॉमली डिटेक्शन, हाईलाइट अनयूजुअल डेटा पैटर्न्स को हाईलाइट करके आउटलायर्स इन द टाइम सीरीज डेटा ऑटोमेटिकली हेल्प करता है यूजर्स को क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स होती हैं उनके लिए। उसके बाद को पायलट योर एआई डेटा असिस्टेंट। को पायलट की अगर हम बात करें तो ये एक एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आप इससे पूछ सकते हो। Ask questions in plain English and Copilot will generate relevant visualization and insights. Report generation, automatically generate new reports pages based on your prompt, suggestion, optimal visuals for your data. DAX formula assistance भी है इसमें, help users file complex DAX data. Analysis expressions formulas significantly, speeding up calculation। तो ये Copilot के fundamental functions है। फिर अगर आप इसको Azure AI, ये भी एक गूगल का ही, दिस इज़ अ टूल ऑफ गूगल, इसके साथ अगर इंटीग्रेट कर लेते हैं तो टेक्स्ट एनालिटिक्स, विजन एआई और रिक्वायरमेंट्स तीनों ही बदल जाती है। ये परफॉर्म करता है सेंटिमेंट एनालिसिस को कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग। और विजन एआई यानी यूटिलाइज इसमें क्या है, इसमें इमेजेस टैगिंग हो रही है, रिकग्निशन ऑफ कैटेगराइज हो रहा है इमेजेस का,
और एक्सेस कर पाते हो आप एडवांस्ड AI फीचर्स को अगर आप पावर BI में Azure AI सर्विस इंटीग्रेट कर लेते हो। अब AI वर्कलोड्स को और एडमिन सेटअप को किस तरीके से इनेबल किया गया। Fully leverage AI capabilities within Power BI. Proper configuration of your premium capacity is essential. बहुत ज़रूरी है। So admins play a crucial role in ensuring optimal performance and resource allocation. अब ये सॉफ्टवेयर तो हैं, आपका काम आसान तो हो रहा है, पर इनको करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, किसी ना किसी एडमिन की ज़रूरत होती है। तो एडमिन जो है वो काफ़ी क्रूशियल रोल इसमें प्ले करता है। प्रीमियम कैपेसिटी नोड्स, AI वर्कलोड मस्ट बी इनेबल्ड ऑन पावर BI प्रीमियम कैपेसिटी मोड स्पेसिफिकली EM2, A2, P1, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर BI के वर्कलोड्स के नोड्स के नेम है। मेमोरी एलोकेट, मेमोरी को डिवाइड कर देता है, एलोकेट करता है। 20% प्रीमियम कैपेसिटी मेमोरी AI के पास, बाकी ये खुद काम करता है। एडमिन पोर्टल कंट्रोल, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि पावर BI का जो एडमिन पोर्टल है वो प्रोवाइड करता है ग्रैन्युलर कंट्रोल ओवर AI फीचर्स, एक्सेस, रिसोर्स लिमिट्स एंड मॉनिटरिंग टू मेंटेन परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद है रियल वर्ल्ड यूज़ केस। हम रियल वर्ल्ड में इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम इसको सेल्स फॉरकास्ट में यूज़ कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में मेरी कितनी सेल होगी। यूटिलाइज ऑटो मशीन लर्निंग फॉर एक्यूरेट सेल्स फॉरकास्टिंग लीडिंग टू ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, जिससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सप्लाई चेन बहुत इंप्रूव होती है। कस्टमर सेंटिमेंट एनालाइज कर रहे हैं कस्टमर का फीडबैक फ्रॉम सर्वे, रिव्यू एंड सोशल मीडिया टू गॉज सेंटिमेंट एंड आइडेंटिफाई की थीम्स ऑल विदाउट एक्सटेंसिव कोडिंग। और फ्रॉड डिटेक्शन हो जाता है। डेवलपर डिप्लॉय करता है प्रेडिक्टिव मॉडल्स को टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस पैटर्न्स इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ऑपरेशनल रिस्क, enhance anomaly detection in operational data to proactively identify and mitigate potential risk, improving system uptime and reliability. And after that benefits क्या है इसके benefits हैं कि democratizes analytics, automates task, एडवांस्ड एनालिटिक्स बिकम्स एक्सेसिबल टू सिटीजन। डेवलपर्स तक एडवांस्ड एनालिटिक्स चले जाते हैं, जिससे काफ़ी सारे यूजर्स और उसमें एंगेज होते हैं। टास्क को खुद से करता है, रिपीटेटिव डेटा टास्क जो होते हैं ये खुद से प्रिपेयर करेगा और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करके प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव डेटा आपको प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपको पावर BI के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के लिए बने रहिए सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट के चैनल पर। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।